झारखंड विधानसभा की सबसे हॉट सीट रांची में बीजेपी की साख का है सवाल। क्या बचा पाएगी बीजेपी रांची सीट? क्यों उम्मीदवारी में फंस गई बीजेपी की रणनीति? क्या सीपी सिंह से उठ गया है भरोसा? क्यों बीजेपी किसी नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है? एक सीट के कितने हैं दावेदार? 2019 से 2024 तक के सफर में रांची सीट की भौगोलिक तस्वीर काफी बदल गई है। शहर की आबादी में 20 से 30% तक की वृद्धि हुई है। रोजगार और आवासीय सुविधा बेहतर हुई है, लेकिन समस्या भी पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है। पूरी तरह अर्बन वोटर होने के कारण यहाँ संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर कई एजेंसियों से प्रत्याशियों को लेकर सर्वे भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। राज्य विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दशकों से सबसे सेफ सीट रहा है। यही वजह है कि सीट के दावेदार भी ज्यादा है, क्योंकि प्रत्याशी जानते हैं कि यहां से टिकट मिलने से उन्हें विधानसभा का सदस्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रांची विधानसभा सीट से लगातार भाजपा के प्रत्याशी जीतते आए हैं। सीपी सिंह ने यहां से जीत की डबल हैट्रिक लगाई है, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा सीट के लिए थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ मांझी का सीपी सिंह को टक्कर देना है। 2019 में बीजेपी रांची सीट बड़ी मुश्किल से बचा पाई थी। शायद यही कारण है कि इस बार बीजेपी उम्मीदवारी को लेकर असमंजस की स्थिति में है। सीपी सिंह को बदलने की बात तो की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रांची के इस अभेद्य किले का आखिर सेनापति होगा कौन? 2024 में रांची से 6 बार के विधायक सीपी सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। ऐसे में रांची विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। बाल मुकुंद सहाय प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बाल मुकुंद अपने अनुभव और पार्टी से लंबा जुड़ाव अपनी उम्मीदवारी का प्लस पॉइंट मानते हैं। अजय मारू पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू का पार्टी के शीर्ष नेताओं से अच्छे संबंध है। व्यापारिक संगठनों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। संदीप वर्मा पिछले कुछ सालों में बीजेपी के युवा चेहरों में उभरे हुए इस नाम पर बीजेपी कायस्थ वोटरों को लुभाने के लिए दांव लगा सकती है। ऐसा माना जाता है कि संदीप की पार्षदों के कैंप में भी अच्छी पकड़ है। संजीव विजय वर्गीय पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय अपने पद पर रहते अपने काम को आगे करते हुए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामले इनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। रमेश सिंह व्यापारी और बिल्डर रमेश सिंह भी पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में रहे हैं। अपने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ये वोटरों के बीच लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सत्यनारायण सिंह बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं और अपने आप को सीपी सिंह का उत्तराधिकारी मानते हैं। प्रतुल शाहदेव बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और वो इस बार रांची से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये तो वो नाम हुए जिनकी रांची के राजनीतिक हलकों में चर्चा है। चौंकाने वाले फैसले लेने वाली बीजेपी अगर कोई और चेहरा पेश कर देती है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। रांची विधानसभा सीट बीजेपी 1990 के बाद कभी नहीं हारी है, लेकिन इस बार रांची का मैदान एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। बीजेपी के लिए इस बार ये सीट बचाना उतना भी आसान नहीं होने वाला।